हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे ये फिगर देख रहे हैं जी, हम लोग इसको यहाँ पे लिखा हुआ है जी आइसोमेट्रिक व्यू, यानी हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू सेम टू सेम देखकर ड्रॉ करेंगे जी। आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे और हमारा टॉप व्यू, देन फ्रंट व्यू और साइड व्यू कौन किधर से दिखाई दे रहा है, ये सेम टू सेम फिगर को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए, इसमें आप लोगों को बताएंगे स्टेप बाय स्टेप सेट स्क्वायर कैसे यूज कीजिएगा और देन सेट स्क्वायर यूज करने का सही तरीका भी आप लोगों को भली भांति आप लोग ध्यान से देखेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग ये कह क्या रहा है जी, आइसोमेट्रिक व्यू। तो हम लोग पास दो थोड़ा सेट स्क्वायर होता है जी। हम लोग पास दो भाग में सेट स्क्वायर अवेलेबल होता है जी। एक ये वाला फर्स्ट वाला और एक है ये वाला हमारा सेकेंड वाला। देन ध्यान देंगे जी, आइसोमेट्रिक फिगर ड्रॉ करने के लिए हम इस सेट स्क्वायर का, ये जो पतला वाला सेट स्क्वायर है, इसका यूज करते हैं जी आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए। देन ऑब्लिक व्यू ड्रॉ करने के लिए चौड़ा वाला जो सेट स्क्वायर है जी, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। किसके लिए जी? ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन के लिए। ध्यान देंगे जी, यहाँ पे कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जी, सबसे पहले कोई भी फिगर ड्रॉ करने से पहले हम लोग क्या लेंगे जी, बेस लाइन लेते हैं जी। तो बेस लाइन देखिए कैसे लिया जाता है जी। तो देखिए, आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है तो ये पतला वाला सेट स्क्वायर ऊपर रखते हैं जी। वहीं अगर ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन आपको ड्रॉ करना हो तो वहाँ पे ये चौड़ा वाला सेट स्क्वायर को ऊपर रखते हैं जी। क्लियर हुआ? तो हमको करना क्या है जी, आइसोमेट्रिक व्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस लाइन ले लेंगे जी सेट स्क्वायर की सहायता से। तो देखिए, बेस लाइन कैसे लेते हैं जी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पेज का कोण और सेट स्क्वायर का कोण प्रॉपर बराबर रखते हैं जी। क्लियर हुआ जी? इधर क्या है जी, मेरा बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक बेस लाइन हम लोग यहाँ से एक ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी? देन एक और बेस लाइन लेंगे जी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला जो सेट स्क्वायर का ये वाला जो प्लस पॉइंट की तरह कोण दिखाई दे रहा है, इसको बीचों बीच में रखेंगे। देन इधर वाला भी लाइन इस यहाँ पे रखिए, फिर इधर वाला भी लाइन को रखेंगे। क्लियर हुआ जी? उसके बाद हमारा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम यहाँ से। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान देंगे जी, अब नीचे वाले सेट स्क्वायर पे, नीचे वाले बेस लाइन पे सेट स्क्वायर को अच्छा से रख लेंगे जी प्रॉपर। देन ऊपर वाला पे भी, ऊपर वाला जो लाइन है जी, वहाँ पे हम कहीं भी एक मेजरमेंट ले लेंगे जी। तो ध्यान देंगे जी, यहाँ पे कैसे बनाएंगे जी, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को प्रॉपर बन जाएगा। तो देखिए, आप चाहते तो इस कॉर्नर से भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, या नहीं चाहते तो आप यहाँ से भी कर। तो हम लोग यहीं से ले रहे हैं जी सबसे पहले। तो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट हो गया जी। अब यहाँ से हम देखिए 90 डिग्री कितना है जी, 25 है 90 डिग्री पे। तो एक 90 पे लेंगे। देन दोनों साइड में एक रेखा ड्रॉ करेंगे जी। ध्यान दीजिएगा सेट स्क्वायर को कैसे कैसे मूव कर रहे हैं जी, आप लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को दिक्कत होता है जी सेट स्क्वायर घुमाने में ही, कि कौन किधर से सेट स्क्वायर हम घुमाएंगे कि मेरा फिगर बनेगा। इतना क्लियर हुआ जी? अब उसके बाद सेट स्क्वायर को हटा दीजिए। देन उसके बाद ये मेजरमेंट माप लेंगे जी। टोटल हाइट कितना है जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल हाइट हमारा 25 है। उसके बाद इधर कितना है जी, हमारा टोटल यह 15 है। क्लियर हुआ जी? उसके बाद इधर कितना है जी, टोटल यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 35 है जी। क्लियर हुआ? तो हम लोग 35 यहाँ से टोटल मेजरमेंट हम लोग ले लेंगे। इतना समझ में आया जी? 35 लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से एक लाइन भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक और जी। यहाँ पे देखिए वो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए सेट स्क्वायर को नीचे रख लेंगे जी, फिर देन नीचे वाले बेस लाइन पे, और रखने के बाद यहाँ से ये जो भी मार्किंग पॉइंट किए जी, यहाँ से क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन लेंगे यहाँ से। क्लियर हुआ जी? यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए, उसके बाद हमारा ये लाइन हुआ जी। देन उसके बाद हमारा सेट स्क्वायर की सहायता से एक लाइन यहाँ से हम लोग हाइट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जी, ये जो लाइन है इसको यहाँ से हम लोग आगे की तरह मूव कराएंगे जी। देखिए सेट स्क्वायर को जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर रहे हैं जी, उसी तरह आप लोग भी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आप सेट स्क्वायर को मूव कीजिएगा। ऑटोमेटिक फिगर बन के रेडी होते जाएगा जी। देखिए इस टाइप का फिगर हमारा ये वाला ब्लॉक अभी बना। देन उसके बाद यहाँ से देखेंगे जी, ये वाला जो 90 डिग्री लिए हैं जी, ये कहाँ आएगा जी, नीचे भी कुछ आएगा। क्लियर हुआ जी? अभी कितना नीचे आएगा कोई क्लियर नहीं है जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, ये जो रेखा है हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। क्लियर हुआ है? उसके बाद ध्यान देंगे जी, ये जो है हमारा यहाँ से ये लाइन को ड्रॉ करें। क्लियर हुआ जी? अब देखेंगे ये वाला जो है हमारा जी, ये कितना है जी, हाइट हमारा यहाँ पे 10 है। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे
थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे हम बना रहे हैं जी। यहाँ से हम लोग अब ये जो पॉइंट मार्किंग किए हैं जी, यहाँ से हम लोग ये जो पॉइंट मार्किंग किए हैं हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी। क्लियर है। उसके बाद इतना करने के बाद आगे देखिए, सीट स्क्रू हटा दीजिए और देन देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट कितना दिया है जी, 10 10 20 और 25 45 है जी। तो हम टोटल कितना लेंगे जी, 45 मेजरमेंट। तो ये तो हमारा यहाँ से यहाँ तक 10 हुआ, देन ये वाला 25, फिर हमारा यहाँ पे 10। क्लियर हुआ जी। इतना करने के बाद अब देखिए उसके बाद ये दूरी कितना है जी टोटल, हम यहाँ पे टोटल वो उस दूरी को हम लिए हैं जी 25 लिए हैं। कितना लिए हैं जी, 25। क्लियर हुआ। उसके बाद सीट स्क्वायर को यहाँ पे रखिए, देन सीट स्क्वायर को यहाँ पे रखने के बाद ये जो दूरी है जी इसको हम लोग यहाँ से इसको देखिए पहले तो हम लोग इसको मिला लेंगे जी। क्लियर है। देन उसके बाद ये जो 90 डिग्री है जी, यहाँ से जो 25 है उसके बाद यहाँ से 90 परपेंडिकुलर लाइन है जी। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद मेरा यहाँ से जो दूरी है जी इसको, ये जो दूरी है इसको आगे की तरफ बढ़ा लीजिए और उसके बाद इसको भी आगे तक। क्लियर हुआ जी इतना। अभी देख आगे ध्यान दीजिए कैसे करेंगे जी। अब ये जो हमारा पॉइंट है जी यहाँ से फिर इधर आया जी, कितना, ये दूरी हमारा, फिर ये जो दूरी है हमारा यहाँ से जी एक दूरी ले लिए। इधर कितना आया अभी कोई लिमिट नहीं है जी, यहाँ पे लेके दिखाया है जी 15। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जी। इतना तक अभी तक क्लियर हुआ जी सब किसी को। उसके बाद यहाँ से यहाँ ये वाला दूरी कितना ले लेंगे जी, 15। तो 15 देखेंगे जी, 15 दूरी हमारा मेजरमेंट हम लोग यहाँ से कर लेंगे जी। तो यहाँ से यहाँ तक 15 होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये 15 दूरी भरने के बाद यहाँ से 1 मिनट सीट स्क्वायर को फिर नीचे रखेंगे, सीट स्क्वायर को नीचे। उसके बाद नीचे रखने के बाद यहाँ से देखिए ये दूरी हुआ। उसके बाद इस दूरी को क्या कीजिए, इस पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे जी। और मिलाने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे जी, सीट स्क्वायर की सहायता से इन दोनों पॉइंट से हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए ये दूरी टोटल कितना है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी कितना है जी, 20 है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग टोटल दूरी 20 ले लेंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद इन दूरी को देखिए, इसको प्रॉपर एक बराबर रखकर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। और देन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से जी इसको हम लोग एक दूसरे से मिला दें। देखिए क्लियर हुआ जी। इतना फिगर हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो गया। अभी देखिए इसको डार्क किया जाएगा तो काफ़ी बेटर दिखेगा जी। तो डार्क देखिए हम लोग क्या कौन कौन सा भाग को करेंगे जी। तो आप इधर से ही डार्क करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो भी परपेंडिकुलर लाइन है जी उन सभी को हम लोग डार्क करेंगे। क्लियर हुआ जी। इन सभी को देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, सभी प्रॉपर समझ में आएगा जी। देखिए डार्क कितना करेंगे, डार्क करने का मतलब है जो भी हमारा स्पष्ट रेखा है जी, स्पष्ट जो लाइन है वो क्या होगा जी, प्रॉपर दिखाई देगा। क्लियर है जी। यहाँ पे देखिए जो हमारी वास्तविक रेखा है जी उसी को क्या करते हैं जी, हम डार्क करते हैं जी। क्लियर है। उसके बाद इन भागों को, उसके बाद ये जो लाइन है देखिए, जो भी लाइन है हमको हम उन सभी को क्या करेंगे, डार्क कर दी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए यहाँ से जो 30 पे है जी, यहाँ से जो 30 डिग्री पे है इन सभी लाइन को क्या करेंगे जी, प्रॉपर मिला देंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद इन सभी पॉइंट को देखिए ध्यान से देखेंगे जी, इन सभी को क्या कीजिए, प्रॉपर आपस में मिला दें। क्लियर हुआ जी। देखिए इतना भाग हमारा क्या होगा जी, हमारा ये दिखाई देगा जी। उसके बाद देखिए इतना प्रॉपर ये डार्क करने के बाद इसमें क्या करेंगे, डायमेंशन दिखाएंगे। तो डायमेंशन दिखाने का सेम रेशियो देखिए, ये जो एक्स्ट्रा हमारा ये जो लाइन है इसको हम इरेज भी कर सकते हैं या नहीं भी इरेज कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि
हम लोग यहाँ पे क्या कीजिए, जो भी हमारा वास्तविक लाइन है जी सबको क्या किया जी डार्क से दिखा दिए। उसके बाद डायमेंशन दिखाने का सेम रेशियो होता है जी 5 और 10 का रेशियो लेकर डायमेंशन दिखाइए। वैसे होता है 3 और 6 का रेशियो, लेकिन आप लोगों को बताया जाता है जी 5 और 10 का ही रेशियो लेके डायमेंशन दिखाया कीजिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद सेम सभी जगह क्या आता है डायमेंशन दिखाने का सेम कंडीशन होता है। हर पॉइंट पे जो भी है हमारा वास्तविक रेखा जी उन सभी को क्या करेंगे जी हम लोग डायमेंशन के थ्रू उस मेजरमेंट को हम लोग दिखाएंगे। तो आप लोग प्रॉपर ध्यान से वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो घबराने की बात नहीं है जी, क्योंकि देखिए जो आप लोग को जो वास्तविक जो रेखा है उसको क्या करना है जी बनाना है जी, प्रॉपर दिखाना है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो भी सकता है जी, तो घबराने की कोई बात नहीं है जी। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे जी, ये जो दूरी है जी इसको हम सबसे पहले तो इनका ये वाला हो गया दूरी। उसके बाद देखिए इन सभी का दूरी ऐसे दिखाते हैं जी, किस तरह इस टाइप में दिखाएंगे जी डायमेंशन। यहाँ पे थोड़ा सा डायमेंशन दिखाने का तरीका अलग हो गया है जी, तो आप लोग प्रॉपर ध्यान से देखिए ये वाला हमारा एक्सटेंशन लाइन था, ये वाला हमारा डायमेंशन लाइन, ये वाला जो अब दिखा रहे हैं ये क्या है जी एरो हेड शो कर रहे हैं जी। यहाँ पे ओनली क्या है जी एरो हेड इन सभी पॉइंट पर इक्वल शो हो रहा है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये वाला टोटल दूरी 20 है, ये 15 है, उसके बाद ये दूरी हमारा 25 है, उसके बाद ये दूरी हमारा टोटल 35 है, देन ये दूरी हमारा टोटल 15 है। क्लियर हुआ जी। इतना तक तो हमारा फिगर बन के रेडी हो गया जी। उसके बाद ये जो हाइट है इसका जी, तो हाइट को भी हम लोग इधर डायमेंशन के थ्रू दिखा देंगे। तो देखिए डायमेंशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे हाइट के जो हाइट है जी उसको डायमेंशन के थ्रू हम लोग दिखा देंगे। तो इसको क्या कीजिए, इसको प्रॉपर जो दूरी है जी इसको हम लोग एक दूसरे से मिला देंगे यहाँ से। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद ये जो दूरी है इसको हम लोग यहाँ से यानी इनका इसका डायमेंशन यहाँ से ऐसे दिखाइए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद इसका भी डायमेंशन हम लोग इधर दिखाएं। उसके बाद इसका डायमेंशन क्या करेंगे जी हम लोग सेट स्क्वायर रखिए यहाँ पे। देखिए डायमेंशन भी दिखाने में थोड़ा लोचा होता है जी, तो उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जहाँ से मुड़ा है जी यहीं से हमको क्या करेंगे जी इस टाइप में हम लोग। क्लियर हुआ। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ये जो दूरी है जी यहाँ से हम लोग इसको हम लोग डायमेंशन यहाँ से, देन उसके बाद इसका भी डायमेंशन हम लोग यहाँ से। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे हम सभी को क्या करेंगे जी, यहाँ पे एरो हेड के से दिखा देंगे। तो ये वाला हमारा 10 हुआ है, ये वाला 25 25 और उसके बाद ये भी वाला भी 10। क्लियर हुआ जी। तो इतना हमारा क्या हुआ जी फिगर बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद अब दिखा देंगे कौन कौन सा व्यू है। तो ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है, देन ये वाला हमारा टॉप व्यू है, उसके बाद ये वाला हमारा क्या हो गया जी साइड व्यू, यह साइड व्यू है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला कौन सा हमको यहाँ पे लिख देंगे जी, ये वाला हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आइसोमेट्रिक व्यू हो गया जी। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी, यानी इसका जो भी दूरी है जी इसको हम लोग दिखाने के लिए हम लोग लिख देते हैं जी कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी इसमें जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी क्या है जी मिलीमीटर में दिखाया गया है। क्लियर हुआ जी। ये फिगर हमारा बन के 100% रेडी हो चुका है जी। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकंड में साइड व्यू, देन थर्ड में है टॉप व्यू। यानी ये वाला हमको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है जी, सॉरी ऑर्थोग्राफी व्यू में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। ये वाला जो फिगर आप लोगों के सामने दिख रहा है जी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जी। कैसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको सॉल्व कीजिएगा, तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, ग्राफ बनाएंगे जी। तो ग्राफ बनाने का देखिए सबसे आसान और सरल विधि देखिए कैसे बनाया जाता है जी। तो ग्राफ भी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सभी को बनाने में जी, तो प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सबसे पहले सेट स्क्वायर और पेज को
प्रॉपर एक लेंथ में रखेंगे जी। हो गया मेरा, इस टाइप में क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या कीजिए हम ऐसे, ये वाला हमारा इस टाइप में हो गया, क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखेंगे जी ये वाला हमारा कौन सा, ये एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किया। अब इसी के जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का डिफरेंट रख लेंगे, 5 mm के नीचे और 5 mm का ऊपर, क्लियर हुआ जी। सेम काम इधर भी वही काम करे कीजिए, इधर 5 mm का डिफरेंट इधर भी और ऊपर भी और नीचे भी, क्लियर हुआ जी। अब इन दोनों पॉइंट को, ये जो भी मार्किंग पॉइंट है जी, सबको एक दूसरे से क्या करेंगे जी, सबको एक दूसरे से मिला दिया कीजिए लोग, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ऊपर वाला को भी सेम कंडीशन है जी, ऊपर वाला जो लाइन है जी इसका भी सेम कंडीशन, क्लियर हुआ जी। उसके बाद बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, ध्यान देंगे जी, बीच में एक पॉइंट ले लीजिए जी। उसके बाद अब इन पॉइंट पे सेट स्क्वायर को, ये वाला जो बीच वाला प्लस पॉइंट है इसको एक सेंटर पे रखेंगे, ये जो पॉइंट माने और इधर का भी लाइन पे बराबर रख के यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्लियर हुआ जी। अब सेट स्क्वायर को ऐसे पलट दीजिए सीधे इसके उल्टा दिशा में, और उल्टा दिशा में घुमाने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्लियर हुआ जी। अब इन तीनों को एक साथ में मिला देंगे जी, क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दें, उसके बाद ये जो लाइन लिए है जी, देखिए इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, ये वाला हमारा वाई एक्सिस के नाम से इसको जाना जाता है। इधर भी सेम कंडीशन है जी, 5 mm का दूरी दोनों साइड में लेंगे जी। देन इधर भी हम सेम प्रोसेस 5 mm का दूरी लेंगे, क्लियर हुआ जी। अब इन सभी को क्या कीजिए, एक दूसरे से इन सभी पॉइंट को मिला देंगे। ये वाला हमारा एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस हमारा बनकर रेडी हो चुका। अब देखेंगे इसका टोटल हाइट कितना दिया जी, टोटल हाइट 10, 10, 20 और 25, 45 है जी। तो हम टोटल पहले हाइट को मार्किंग कर लेंगे जी। तो फर्स्ट ब्लॉक है 10 का, देन सेकेंड ब्लॉक है हमारा 25 का जी, और लास्ट वाला ब्लॉक है हमारा 10 का, क्लियर हुआ। इतना हम मार्किंग कर लिए जी, देखिए यहाँ तक हमारा आ रहा है, क्लियर हुआ जी। उसके बाद देंगे ये फ्रंट का टोटल बेस कितना है जी, तो 20, पहले देखिए 25 और 35 कितना हुआ जी, 60 हुआ, और 20 हमारा 80। तो टोटल इसका बेस कितना है जी, हमारा फ्रंट का टोटल बेस हमारा 80 है जी, क्लियर हुआ। तो फ्रंट का 80, फिर इधर से हम लोग 20 लेंगे, फिर हमारा ये 25 हुआ, क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान देंगे जी, अब ये जो भी मार्किंग की है सभी से हम लोग लाइन ड्रॉ करें। फिर ध्यान दीजिएगा ये जो साइड व्यू है जी, साइड व्यू का टोटल बेस कितना है जी, ये वाला हमारा यहाँ पे 15 और 15, 15 दूना 30। देखिए साइड से हमको ये पार्ट, देन ये पार्ट, ये सभी क्या होगा जी, दिखाई देगा जी। तो हमारा इधर भी 30 हो जाएगा जी। तो ध्यान देंगे जी, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से आप यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे जी, यहाँ से, क्लियर हुआ जी। उसके बाद इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम इधर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर हुआ। उसके बाद जो भी हमारा ये लाइन है जी, यहाँ से हम क्या करेंगे जी, जो भी मार्किंग पॉइंट है सभी से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। वही काम इधर भी सेम करेंगे जी, सेम काम यहाँ पर भी यही कार्य कीजिए। फिर हमारा ये भी काम यहाँ पे यही काम, क्लियर हुआ जी इतना। अब उसके बाद ध्यान देंगे, उसके बाद ये जो हमारा मार्किंग पॉइंट है, फिर यहाँ से भी हमको क्या करेंगे जी, एक्स एक्सिस के समानांतर एक रेखा ड्रॉ करेंगे जी। तो एक्स एक्सिस के समानांतर, फिर हमारा यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, तो गलत होने का कभी चांस नहीं होगा जी। देखिए इतना हमारा क्या हुआ जी, इतना तक बन गया। अब देखेंगे हम इसको डार्क करेंगे जी, जो पेंसिल हमारी क्या मोटी चलती है उसकी सहायता से डार्क करेंगे। तो स्पष्ट रूप से सबसे पहले फ्रंट में देखिए, फ्रंट में ये 20 बाई 20 का ब्लॉक बना है। तो सबसे पहले तो हम इस ब्लॉक को ड्रॉ कर लेंगे जी। तो ये वाला ब्लॉक हमारा ये है। उसके बाद सॉरी उसको और ऊपर से जी, देखिए सबसे पहले तो हमारा ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे निर्माण हो गया जी, ये वाला। उसके बाद देखिए इस ब्लॉक को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये है जी, तो इसको आप लोग यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, सेम काम यहाँ से यहाँ तक। देखिए उसके बाद देखिए इधर से ये कितना है 10, और इधर से भी 10। कहाँ इसका डायमेंशन यहाँ पे दिखाया गया है जी, देख लीजिए। तो ऊपर से भी 10 और नीचे से भी 10, तो ये 10 पे है जी। तो क्या करेंगे हम, इधर से भी 10 ले लीजिए और फिर हम इधर से भी 10 ले लें, क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये वाला टोटल हाइट हमारा कितना है जी, यहाँ से टोटल हमारा 25 है। तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे जी, एक दूसरे से मिला देंगे। फिर यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फ्रंट व्यू बन गया जी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
देन साइड व्यू में ये ब्लॉक बनेगा जी सबसे पहले। तो ये ब्लॉक, फिर ये और ये पार्ट दिखाई देगा। तो ध्यान देंगे इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे जी। तो ध्यान देंगे जी, सबसे पहले तो ये 25 का ब्लॉक बनेगा। तो ये हमारा क्या है जी, और दोनों साइड में ऊपर और नीचे ये वाला क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है, फिर ऊपर ये 10 बाई 15 का ब्लॉक बन रहा है जी। तो वो भी ब्लॉक हमारा क्या हुआ होगा जी, बन के रेडी होगा। क्लियर हुआ जी। देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा तो बनाने में सहूलियत होगी जी। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग उसको ध्यान में रखें। उसके बाद ध्यान दें, उसके बाद ये वाला सरफेस दिखाई देगा। ये वाला सरफेस बीच में कहीं भी कटिंग नहीं है जी। तो ये टोटल सरफेस हमारा यहाँ से बिल्कुल पूरा होगा जी सरफेस। उसके बाद यहाँ से भी और देन हमारा यहाँ से भी। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला क्या हुआ जी हमारा, ये फ्रंट व्यू, देन ये वाला हमारा साइड व्यू बन गया जी। इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान देंगे जी उसके बाद इतना बनाने के बाद हम आगे देखिए क्या करेंगे जी, इसको डायमेंशन के थ्रू हम लोग दिखा देंगे जी। हाँ, कि डायमेंशन किसका कितना होगा जी। तो डायमेंशन देखेंगे जी। डायमेंशन जानते हैं जी 5 और 10 का रेशियो लेते हैं जी। तो 5 और 10 का रेशियो लेके डायमेंशन ड्रॉ कर देंगे जी। यहाँ पर भी देन इसका भी डायमेंशन उसी तरह, यानी सबका डायमेंशन लगभग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जी। 5 और 10 का वैसे होता है आप लोग का डायमेंशन दिखाने का रेशियो होता है जी हमारा 3 और 6 का होता है। और हम लोग डायमेंशन दिखाते हैं जी 5 और 10 पे, यानी 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लिया जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दें, ये वाला तो हमारा एक्सटेंशन लाइन हो गया जी। फिर हम इधर भी हमारा क्या हो गया जी, एक्सटेंशन लाइन यहाँ से, देन यहाँ से भी हमारा क्या हुआ जी, एक्सटेंशन लाइन। अब ये वाला जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जी, ये वाला हमारा क्या है जी, ये डायमेंशन लाइन है। और ये जो तीर जैसा चिन्ह दिखा रहे हैं जी, ये सब क्या है जी, एरो हेड के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। ये 10, ये 25 और ये हमारा 10, इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ नीचे में ध्यान देंगे जी, नीचे में ये जो दूरी है जी, इसको हम लोग यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। इसके बाद इसका भी एरो हेड दिखा दीजिए प्रॉपर। दोनों साइड में, दोनों बगल आपका एरो हेड प्रॉपर होना चाहिए। देखिए एरो हेड का रेशियो होता है जी 1:3 का रेशियो होता है। तो आप लोग देख लेंगे जी। उसके बाद ये 15, लेकिन 1 और 3 का जो रेशियो होता है जी, वो लगभग में आप लोग को हम ज़्यादा बनाते हैं जी, लेकिन मोटा मोटी आप लोगों का उतना ही होना चाहिए। क्लियर होगा जी। उसके बाद यहाँ पे ये वाला हमारा साइड व्यू है, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है। क्लियर होगा जी। ये फ्रंट व्यू, देन ये साइड व्यू। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे जी, इतना तक हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे जी। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कहाँ किया जाता है जी, चेकिंग बॉक्स हमेशा साइड के जस्ट ऊपर बनता है। तो साइड व्यू हमारा यहाँ पे। तो चेकिंग बॉक्स बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है जी, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे जी। और 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने पर के बाद यहाँ से साइड से जो भी मार्किंग पॉइंट है सबको आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी। और जहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे ये मिलेगा जी, वहीं से क्या होगा जी, ये मूव कर जाएगा जी। यानी ये परपेंडिकुलर लाइन जहाँ 45 डिग्री एंगल को जहाँ से टच, वहीं से क्षैतिज रेखा गमन करेगी। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जी, यहाँ से हम लोग इससे इस टाइप का रेखा निर्माण कर लिए। फिर यहाँ से भी क्षैतिज रेखा का निर्माण कर लेंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो फ्रंट से हमारा जो है भाग, इसको आगे की तरफ, जो भी मार्किंग पॉइंट है इसको आगे की तरफ हम लोग बढ़ा दें। क्लियर हुआ जी। इसमें कोई लोचा नहीं है कि हाँ कौन दूरी कहाँ से रहेगा, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद डार्क करेंगे जी। सबसे पहले ये वाला ब्लॉक हमारा, ये वाला यहाँ से 20 है, तो यहाँ से 20 टोटल इसको ले लेंगे जी। ये टोटल हमारा 20। उसके बाद यहाँ से ये हाइट हमारा कितना है जी, ये 15 है। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान देंगे, इसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, यानी इतना से देखिए ये वाला ब्लॉक सबसे पहले बना रहे हैं। तो देखेंगे जी कैसे हम लोग बना रहे हैं जी। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे बन गया जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो इसी के पैरेलल ये छोटा सा ब्लॉक है जी, यहाँ पे इसी के सामने है जी। तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा फिगर क्या हुआ जी, फ्रंट व्यू से हमको ये देखिए जो ब्लैंक है जी, यही भाग हमको क्या, सॉरी टॉप व्यू से ये जो ब्लैंक है जी, ये जो खाली स्थान है वहीं हमको क्या होगा जी, टॉप व्यू से दिखाई देगा। क्लियर हुआ जी। टॉप व्यू या प्लान व्यू भी कहते हैं। क्लियर हुआ जी। ये वाला फिगर हमारा बन के रेडी हो चुका।
आप लोगों को अब यहाँ पे लिख दीजिए, एक टॉपिक डाल दिया जाता है जी कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm। क्या लिखेंगे जी? ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी? मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ये वाला हमारा फिगर क्या हुआ जी? 100% बन के रेडी हो गया जी। अब देखिए, कोई भी फिगर बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी? सबसे पहले हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं। हम आप लोग डायरेक्ट बता दिए, लेकिन आप लोग इसको रहने दीजिए और यहाँ पे एक रफ वर्क के तौर पे हम लोग समझेंगे कैसे रफ वर्क किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक मान लीजिए मेरा क्या है जी, यहाँ पे एक काल्पनिक क्या है जी, ये ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। तो ये फिगर में देखते हैं कौन सा व्यू किधर बन रहा है। तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे है, तो फ्रंट व्यू हमारा क्या बनेगा जी? लेफ्ट साइड में बनेगा। अब फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या होता है? साइड व्यू। और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर क्या होता है जी? टॉप व्यू। तो ये तो है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। यही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है जी? ये तिरछा तिरछी चेंज हो जाए। देखिए इसके हिसाब से इस फिगर में देखिए, फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे बना है, देन साइड व्यू हमारा राइट साइड में बना है जी, और टॉप व्यू हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर बना है जी। लेफ्ट साइड के ऊपर बना है कि नहीं? तो आप लोग समझ में। तो कोई भी फिगर ये ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले ये रफ वर्क कर लिया कीजिएगा तो काफ़ी बेटर रहेगा जी। तो ओके, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में है साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। यानी हमको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाना है, वो भी किस एंगल में जी? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है जी। यहाँ पे ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू है जी, ये वाला एग्जाम में आप लोगों को 15 से 20 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है जी। तो 15 से 20 नंबर में एनी टाइम हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑलरेडी रहता है, वो भले फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो। तो आप लोग को प्रॉपर ध्यान देंगे जी कैसे बनाएंगे। ये वाला हम लोग ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हैं जी, तो ध्यान देंगे जी। सबसे पहले हम लोग रफ वर्क करते हैं जी। रफ वर्क यहाँ से कर लेंगे जी, कौन सा व्यू हमारा कहाँ पे बने। देखिए थर्ड एंगल में क्या था, जैसा लेफ्ट साइड में फ्रंट है तो लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू रहता है, राइट साइड में साइड व्यू है तो राइट साइड में साइड व्यू। लेकिन वही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है जी, जब राइट साइड में फ्रंट व्यू है तो लेफ्ट साइड के ऊपर चला जाता है फ्रंट व्यू। क्लियर हुआ जी? तो हमारा फ्रंट व्यू अब यहाँ पे आ जाए, किस में जी? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। वहीं अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात होती तो हमारा फ्रंट व्यू कहाँ बनता है जी? यहाँ पे बनता है। क्लियर हुआ जी? अब फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या होता है जी? साइड व्यू। देन फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर या नीचे हमारा होता है जी टॉप व्यू। क्लियर हुआ जी? तो इस टाइप में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे जी, पेज को थोड़ा सा ऊपर आप कर लेते हैं जी, आप लोगों को प्रॉपर दिखाई पड़े। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जी, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जी इसका टोटल हाइट कितना है जी। टोटल हाइट है हमारा, ऐड कीजिए तो टोटल 45 है जी, 45 है। तो यहाँ से नीचे से भी 10 है और ऊपर से भी 10 है, और बीच में कितना गैप है जी? 25 का। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान देंगे, अब फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना दिया है जी? फ्रंट व्यू का टोटल बेस 80 है जी। अब 80 को कितने भाग में बांटा है? यहाँ पे 20, 25 और 35। तो सबसे पहले हमारा 20 है, देन हमारा 25 है, उसके बाद हमारा ब्लॉक है 35 का। क्लियर हुआ जी? इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में कोई भी परेशानी? उसके बाद ध्यान देंगे जी, अच्छा ये दूरी ऊपर से हम लोग मार्किंग किए हैं जी। ये 45 हमारा कहाँ आ रहा है जी? यहीं तक आ रहा है जी। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए, अब साइड व्यू का टोटल बेस कितना है जी? हाइट तो सेम रह जाएगा जी, और इसका बेस है जी यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15। तो साइड व्यू का टोटल बेस है हमारा 30 है जी। 2 भाग में बटा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 15 दूंगा 30। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए, जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं जी एक्स एक्सिस के, ये जो एक्स एक्सिस है जी यहाँ पे, इसी के पैरेलल ये जो मार्किंग पॉइंट किए हैं वहीं से हम लोग क्या लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड में। फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से भी सेम प्रोसेस, जो भी मार्किंग पॉइंट किए वहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा यहाँ से भी वही सेम काम करेंगे जी। क्लियर हुआ? उसके बाद उसका सेट स्क्वायर को नीचे रखिए, और जो भी मार्किंग पॉइंट है जी सभी से क्या करेंगे जी? परपेंडिकुलर लाइन, सभी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। यानी सभी जो पॉइंट है जी यहाँ से क्या करेंगे जी? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद हम लोग यहाँ से ये भी जो लाइन है इसको भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान देंगे, इतना होने के बाद आप क्या कीजिए? HB पेंसिल ले लीजिए, या जो पेंसिल हमारी मोटी चलती है उसको ले लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जी फ्रंट व्यू में ये टोटल हमारा बेस, ये वाला ब्लॉक बना 20 बाई 50 का, तो ये वाला हमारा 20 ये हुआ। देन ऊपर भी हमारा क्या है जी? 20 है, तो ये हुआ। उसके बाद हाइट टोटल कितना है जी? 45 है। तो हाइट भी हम कितना ले लेंगे जी? हाइट भी हमारा 45। क्लियर हुआ? उसके बाद ये वाला ब्लॉक हमारा बनाएंगे, ये वाला टोटल कितना है जी? 25 है, तो यहाँ से हम लोग 25 ले लेंगे जी। फिर ऊपर भी यही काम करेंगे जी 25। क्लियर हुआ? उसके बाद नीचे भी कितना आएंगे जी? 10, और दोनों साइड से ऊपर और नीचे 10 10। फिर हमारा ये कितना है जी? ये वाला 25 है,
ध्यान देंगे जी, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा तो सभी फिगर हमारा 100% बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर हुआ जी। देखिए ये जो भी लाइनिंग द्वारा ये दिखाएं जी, ये वाला ब्लॉक हमारा ये बन गया, देन ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे सो हमारा ये बन गया। क्लियर हुआ जी, ये फ्रंट व्यू का। देन साइड व्यू से देखिए ये जो बूंदा बूंदा से दिखाएं 1 2 3 4 ब्लॉक। तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक 15x45 का ब्लॉक हमारा बनेगा जी। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से 15x45 का ब्लॉक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक ये ब्लॉक बन गया जी। उसके बाद ध्यान देंगे ये जो दोनों साइड में क्या बना है जी, दोनों साइड में हमारा ये ब्लॉक यहाँ से बना है जी। क्लियर है। उसका देखिए ये वाला हमारा बीच में कितना है जी 25 का। देन ये वाला हमारा 10x15 का, तो 10x15 का ब्लॉक ये ऊपर और नीचे ये वाला 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ब्लॉक हमारा साइड व्यू से बन गया। क्लियर हुआ जी। अब इतना बनाने के बाद हमको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायमेंशन दिखाएंगे। डायमेंशन दिखा देने पे आप लोगों को फिगर प्रॉपर समझ में आएगा जी। तो डायमेंशन दिखाने का सेम रेशियो है जी, कितना 5 और 10 का रेशियो ही लेकर डायमेंशन दिखाएंगे जी। सभी से जो भी हमारा है जी पॉइंट जी, जो भी डायमेंशन दिखाने वाला पॉइंट है सभी से हम लोग सेम कंडीशन डायमेंशन दिखाएंगे जी। प्रॉपर देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्रॉपर वॉच कीजिएगा तभी आप लोगों को क्लियर होगा जी, नहीं तो वीडियो आप लोगों को ये फिगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जी। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है जी, एक ड्राइंग से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हमको मैसेज कीजिए, कोशिश करेंगे जी। कोई भी ऐसा ड्राइंग हो आपको प्रॉब्लम हो रहा है जी तो मेरे पास मैसेज कीजिए, जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी, वहाँ से आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। और वहाँ से आप लोग मेरे पास मैसेज कीजिए, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा जी। कोई भी ऐसा फिगर हो उसको आप लोग फ़ोटो खींच के भेजिए, हम लोग ड्रॉ करके भेज देंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला हमारा 10 है, ये वाला 25 है, ये वाला हमारा 10। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से जो दूरी है जी इन दोनों का कितना है जी 15-15। उसके बाद ये वाला हमारा इधर का भी कितना है जी, तो सबसे पहले ये वाला 20 है, ये वाला 25 है, उसके बाद ये वाला 35 है। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा यहाँ से हम लोग इसको हम लोग साइड, ये वाला हमारा साइड व्यू है तो इसको लिख दीजिए साइड व्यू। यहाँ पे हमारा है जी फ्रंट व्यू हमारा बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे साइड व्यू और फ्रंट व्यू हमारा रेडी हो गया जी। अब देखिए हम टॉप व्यू ड्रॉ करना है, तो टॉप व्यू ड्रॉ करने से पहले चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कीजिए। या बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो देखिए चेकिंग बॉक्स किस लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्योंकि टॉप व्यू का हाइट निकालने में हम लोगों को दुविधा नहीं होगी जी। यानी तो हम जानते हैं जी 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं जी, तो यहाँ पे 45 डिग्री का चेकिंग बॉक्स में 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। उसके साइड व्यू से जो भी मार्किंग पॉइंट है सबको क्या करेंगे जी आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और यहाँ से बढ़ाने के बाद ये वाला सेट स्क्वायर को रख के यहाँ से क्या करेंगे जी क्षैतिज रेखा पे इसको गमन करेंगे। क्लियर हुआ जी। जो भी लाइन है इसको यहाँ से हम लोग यहाँ से मूव कीजिए, तो ये वाला हमारा ये हुआ। देन यहाँ से भी हमारा इन सभी पॉइंट को इसको यहाँ से मिला देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद इन सभी को यहाँ से मिला दीजिए, फिर यहाँ से भी इस प्रॉपर लाइन को एक दूसरे से अटैच कर दें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए टॉप व्यू से हमको कौन सा, टॉप व्यू से देखिए ये वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है जी, तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक हमारा कहाँ से बनेगा जी, यहाँ से इस टाइप में बनेगा जी ब्लॉक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नीचे से ये कितना है जी हमारा, ये आपका ये वाला हमारा हो गया। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ से हुआ। क्लियर है जी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, तो कहीं भी आप लोगों को हिचकने की ज़रूरत नहीं है जी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद इन सभी पॉइंट को एक दूसरे से हम लोग मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा क्या हुआ जी टॉप व्यू बन के रेडी हो गया जी। देखिए ये वाला टॉप व्यू हमारा बन के, ये वाला साइड व्यू देन फ्रंट व्यू, ये वाला टॉप व्यू हमारा 100% बन के रेडी हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका लिख देंगे जी, यहाँ पे लिख दीजिए कि एक हेडिंग डाल दिया जाता है जी कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। यहाँ पे लिख दीजिए लोग ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी क्या है जी मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो क्या हुआ जी यहाँ पे, सॉरी हमारा ये फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफी व्यू में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बन के 100% रेडी हो गया जी। और हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व किए थे जी, यहाँ पे देखेंगे जी ये था हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा आप लोग को। ये जो दोनों यहाँ पे जो रफ वर्क है जी, यहाँ से समझ सकते हैं जी कैसे हुआ जी। देखिए थर्ड एंगल से फर्स्ट एंगल में जाएंगे तो ऐसे बनेगा जी, और फर्स्ट एंगल से थर्ड एंगल में जाएंगे तो ऐसे बने। क्लियर हुआ जी। तो दोनों हमारा फिगर यहाँ पे है जी। तो आप चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जी, और इसको प्रॉपर बनाकर वॉच कीजिए। तो हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो गया जी। देखिए यहाँ पे ये जैसे इसको समझाएं जी। यहाँ पे जैसे ये वाला रफ वर्क है जी, सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा थर्ड एंगल में कहाँ बन गया जी, यहाँ पे। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है थर्ड एंगल में, तो हमारा ये फर्स्ट एंगल में कहाँ बना जी, यहाँ पे। तो क्या हुआ है, तिरछा तिरछी हमारा क्या हुआ जी, तिरछा तिरछी चेंज हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं ना जी। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे इसमें क्लियर हो रहा है जी।